जिसके पास 72 इस्म आज़म हो वो कैसे कैसे मौजज़ात दिखा सकता है। एक आदमी दौड़ता हुआ मौला के पास गया, कहने लगा मौला आपके पास कितने इस्म आज़म है? कि 72। कि मौला जब आपके पास 72 इस्म आज़म हैं तो फिर मुआविया से लड़ क्यों रहे हैं? क्या जब आपके पास 72 इस्म आज़म है तो इससे लड़ क्यों रहे? मौला क्यों लड़ रहे हैं? ये क्यों खामखा 80,000 लोग मर रहे हैं? ये लंबी जंग तुलानी खिंचती चली जा रही है। मौला कुछ कीजिए, इसको फिनिश कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। आपके पास तो इतने इस्म आज़म है, फिर आप लड़ क्यों रहे? मौला ने सिर्फ बताना चाहा, अपनी ताकत का एक अंदाजा दिखाया। मौला ने कहा तुम देखना चाहते हो हमारी ताकत कितनी है? कि मौला बिस्मिल्लाह। मौला ने हाथ बुलंद किया, हाथ खींचा। अब जो हाथ खींचा तो मौला के हाथों में किसी की दाढ़ी के बाल। बस साथ दे मेरा। मौला ने हाथ बढ़ाया। जब पूछने वाले ने पूछा ना कि मौला आपके पास तो 72 इस्म आज़म है, फिर इससे लड़ क्यों रहे? मौला ने मिंबर से हाथ बढ़ाया, हाथ जब खींचा तो हाथ में दाढ़ी के बाल। मौला ने कहा मैं नहीं बताऊंगा ये किसकी दाढ़ी के बाल हैं, तुम खुद पता करो, बिलखुसूस शाम से पता करो। क्या शाम में कोई हादसा हुआ? ये साहब कहते 3 या 4 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद शाम से एक काफिला आया। जब शाम से काफिला आया तो मैं दौड़ता हुआ उस काफिले के पास पहुंचा। मैंने भैया शाम में कुछ हुआ? कि शाम में अजीबो गरीब हादसा हुआ। कि क्या हादसा हुआ? कि बादशाह ये मलऊन अपने तख्त पे बैठा हुआ था जलाल व हशमत के साथ, गुरूर व घमंड के साथ। अचानक एक हाथ नमूदार हुआ, कस के गाल पे पड़ा, बादशाह मिंबर से नीचे गिरा। कि ये अपने गुरूर और घमंड के साथ बैठा हुआ था। अचानक एक हाथ नमूदार हुआ और कस के गाल पे लगा, ये जमीन पे गिरा, लेकिन पता नहीं हाथ किसका था। अब ये मौला का चाहने वाला मुस्कुराया कि इतनी बात तुमने बता दी है, आगे की बात मैं बताए देता हूँ। वो हाथ जो उसके गाल पे पड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि यदुल्लाह अली का हाथ था।